So, welcome you all guys in today's session. I hope you all are doing well. एंड पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, तो उसी को कंटिन्यूशन में करते हैं। हमने पिछले क्लास में 11 क्वेश्चंस करे थे, आज भी कुछ 11 क्वेश्चंस करते हैं। देन हम इस जो पार्ट है अपने जावास्क्रिप्ट का, जो मतलब कोर पार्ट है, बेसिक पार्ट, उसको हटा देंगे पूरा का पूरा मेन फ्रेम से। फिर फोकस करेंगे अपने जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो हम वेब के अंदर यूज़ करेंगे किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को, उस पर ध्यान देंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड वही कल वाला सीन है, मैं क्वेश्चन समझाऊँ करना क्या है। देन यू हैव टू पॉज द वीडियो, देन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। एंड अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो समझा ही रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ सकते हो आगे। ओके चलो, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है कि वी हैव टू क्रिएट एन इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन आईफी दैट लॉग दिस रन्स इमीडिएटली टू कंसोल। ठीक है, हमें एक आईफी क्रिएट करना है बेसिकली, जो बस एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो आईफी कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि हमें एक नेम्ड आईफी क्रिएट करना है या फिर अननेम्ड आईफी। सो मेरी प्रेफरेंस यहाँ पे रहेगी कि मैं एरो फंक्शन यूज़ करूँ। देन इसके अंदर मुझे कंसोल डॉट लॉग करवाना है, ऑब्वियस बात है। क्या लॉग करवाना है, ये लॉग करवाना था, करवा दिया। अब हमें पता है कि आईफी क्रिएट करने के लिए हमें ये करना होता है, बट ऐसे करके तो रन होने वाला है नहीं, बिकॉज हमको इस पूरे के पूरे फंक्शन को भी एक एक्सप्रेशन की तरह लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसको भी इस तरीके से रैप कर देता हूँ। देन ये आपका एक आईफी क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं भी नोट करूँ इसको, देखो रन करता हूँ तो देखो रन हो गया। तो सिंपल एक आईफी क्रिएट करके दिखा दिया मैंने आपको, ईजी टास्क एकदम। ओके ओके, सो नाउ वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन जिसका नाम है फिज बज एन। ओके, सो फंक्शन हमने क्रिएट करना है एक जिसका नाम है फिज बज। ओके, एंड एफ छोटा है यहाँ पे इसका, गुड। तो एक पैरामीटर ले रहा है एन, एन इज़ लाइक ए नंबर। ओके ठीक, दैट प्रिंट्स नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ये एक से लेके एन तक के नंबर प्रिंट करेगा। ठीक, मतलब हम एक से एन तक के नंबर इनपुट लेंगे यहाँ पे बेसिकली। सो क्या होगा ना कि एन उन्हीं नंबर को होल्ड कर रहा होगा एक तरीके से। देन इफ़ द नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3 वी हैव टू प्रिंट फिज। देन इफ़ द नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5 वी हैव टू प्रिंट बज। मतलब एक फंक्शन है बेसिकली जो एन इनपुट लेगा। एन जो होगा कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके एन तक, एन आप कुछ भी कह लो। तो बेसिकली हमें करना क्या है ना यहाँ पे कि अगर एन जो है आपका मल्टीपल ऑफ 3 है, देन वी हैव टू प्रिंट फिज। देन इफ़ द मल्टीपल ऑफ 5, अगर वो 3 का ना हो के 5 का मल्टीपल है तो मुझे बस प्रिंट करना है। अगर वो दोनों का ही मल्टीपल है, लाइक 3 एंड 5 का, तो मुझे फिज बस प्रिंट कर देना है। इतना काम करना है। तो अप्रोच ना हमेशा आप मतलब बॉटम टू टॉप रखो इस वाले सिनेरियो के अंदर, लाइक जहाँ 3 एंड 5 दोनों करवाने। बिकॉज लेट सपोज आपने इफ़ से स्टार्ट कर दिया, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, 3 अगर 3 का मल्टीपल है नंबर और 5 का मल्टीपल भी है, तो पहली कंडीशन तो चेक कर लेगा 3 वाली। देन अगले में वो जाएगा ही नहीं, बिकॉज इफ़ इस तरीके से ही काम करता है आपका। तो हमेशा बॉटम वाली अप्रोच रखा करो, इफ़ एल्स वाली। लाइक इफ़ करो, पहले चेक कर लो कि दोनों का है। लेट सपोज 3 पे जाओ, लिखो यहाँ पे कि इफ़ एन इज़ मॉड्यूलस ऑफ 3, लाइक मॉड्यूलस ऑफ 3 इज डबल इक्वल्स टू 0, एंड एन इज़ ऑल्सो मॉड्यूलस ऑफ योर 5। अगर ये ट्रू है दोनों, तो क्या करो बताओ। वी हैव टू जस्ट, अच्छा मुझे यहाँ पे एक डबल इक्वल टू लगाना था, ट्रिपल लगवा लो। स्ट्रिक्ट इक्वल टू चेक लगाते हैं। तो आई हैव टू जस्ट कंसोल, हमें फिज बस प्रिंट करना था ये, ठीक है। देन एलसीफ लगाते हैं एक, कि अगर ऐसा नहीं है और सिर्फ ये 3 का है, इफ़ ये एन जो है मॉड्यूलस 3 पे ये आपको मतलब 0 दे रहा है, डबल इक्वल टू 0, देन मुझे क्या प्रिंट करना था, आई हैव टू कंसोल डॉट लॉग ओनली फिज। गुड, नाइस। अगर 3 भी नहीं है मतलब, तो देखते हैं एलसीफ में ये मतलब कर रहा है क्या कुछ। एलसीफ में लाइक एन अगर मॉड्यूलस 5 है, तो देखते हैं हमें क्या प्रिंट करना था। हमें यहाँ पे सिर्फ बस प्रिंट करना था, बस। तो हमने तीनों केस कवर कर लिए। अगर 3 एंड 5 दोनों का है तो फिज बस कर दो, 3 का है तो फिज कर दो, 5 का है तो बस कर दो। अब अगर मैं इसको ट्राई आउट करके देखूँ, अगर मैं फिज बस को यूज़ करूँ, लेट्स मैं देता हूँ 3, या लाइक 9 देखे देखते चलो। 9 आपका 3 का मल्टीपल होता है, वैसी बात है। तो देखो फिज आ गया, गुड। अगर मैं 9 की जगह डाल दूँ 15, 15 दोनों का होता है, कुछ 25 डाल के देखता हूँ, 25, तो बस आना चाहिए, आ भी रहा है। 15 डाल के देखूँ तो फिज बजा रहा है, गुड, ये ठीक है। आपको ये अप्रोच फॉलो नहीं करनी कि पहले आप 3 का चेक करो, फिर आप 5 का चेक करो, देन आप 3 एंड 5 दोनों का करो। बिकॉज अगर आप इफ़ वाली कंडीशन के अंदर सिर्फ इतना रखते हो, ओके इतना रखते हो, एंड बाकी कंडीशन को ना आप लेट सपोज क्या करते हो, देखो ऐसे करो, एंड बाकी को आप डाल दो यहाँ पे,
देखो अब भी काम कुछ अलग नहीं है, सेम ही काम हो रहा है, पर देखना गलती होगी। अगर मैं सिर्फ 15 डाल रखा है, 15 आपका 3 एंड 5 दोनों का भी होता है। अब रन करा के देखता हूँ, देखो क्या प्रिंट करा इसने, फिज बस प्रिंट कर दिया ये वाला। इसने फिज प्रिंट ही नहीं करा, क्यों? बिकॉज इसने कंडीशन चेक करी ये वाली एंड एग्जिट कर दिया, देखा ही नहीं कि 5 का भी तो हो सकता है ना। दैट्स वाई मैंने आपको कहा था कि आप बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करना है। यहाँ पे पहले दोनों का देख लेना, फिर एक एक का देखना। ओके, ये समझ में आएगा आपको इतनी बात? तो इसको कर देते कमेंट। इजी सही था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसमें, मुझे बात समझानी थी आपको, समझा दी मैंने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एंड हमें एक फंक्शन लिखना है, सम ऑफ एरे। ठीक है, एक फंक्शन हमको लिखना है जो कैलकुलेट करेगा सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन एरे यूजिंग फॉर ईच लूप। चलो ठीक है, फॉर ईच लूप में मैं आपको करके दिखा दूंगा। आपको रिड्यूस मेथड के थ्रू खुद से भी करना है एक बार। ओके, आपको दोनों मेथड से करना है, रिड्यूस मेथड से भी एंड फॉर ईच लूप से भी। तो फॉर ईच से मैं करके दिखा देता हूँ, एंड रिड्यूस वाला आपका टास्क है। लिखना जरूर कोड को और कमेंट में पेस्ट करना, ठीक है? हम देखते हैं कि आपने करा या नहीं करा। सो चलो ठीक है, एक एरे बना लेते हैं। एरे शुड बी लाइक, कैसी होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इसको डाल देते हैं इक्वल टू में। चलो हमने एरे क्रिएट कर ली। कहीं ये कहाँ से आ गया, बताओ। हमें एक फंक्शन लिखना है, तो फंक्शन लिख देते हैं यहीं पे। सम ऑफ एरे नाम का फंक्शन है हमारा। ठीक, इसने एक एरे इनपुट ली अपने अंदर। मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो मैं एक क्या करता हूँ, एक एलिमेंट बना, एक यहाँ पे वेरिएबल बना दो, लेट सम इक्वल्स टू 0। ओके, देन मुझे फॉर ईच लूप यूज़ करना है। तो मैं एरे डॉट फॉर ईच करता हूँ, एंड मुझे क्या करना है, एरे डॉट फॉर ईच एलिमेंट मिला मुझे। अब मुझे करना है सम के अंदर उस एलिमेंट को ऐड। सम के अंदर मुझे बार बार उस एलिमेंट को ऐड करते जाना है बस, तो मुझे मिल जाएगा उनका सम। आजा भाई, आ गया। देखो अब मुझे रिटर्न कर देना अपने सम को, सिंपल एकदम। अब मैं अगर कॉन्सोल डॉट लॉग करूँ ना अपने इसको फंक्शन को, कॉन्सोल डॉट लॉग करूँ अपने सम ऑफ एरे फंक्शन के अंदर एरे को पास करके, तो मुझे क्या आंसर मिलता है, 21। देखो 1 2 3 3 6 4 10 15 एंड 6 21, तो मैं आंसर मिल गया, ईजी एकदम। रिड्यूस मेथड से भी आपको करना है, बिल्कुल बता रहा हूँ, कमेंट में डाल के मेरे को आंसर ज़रूर भेजना, देखूंगा मैं। एंड अगले में चलते हैं। चलो, एक ऑब्जेक्ट हमें मिला है विथ प्रॉपर्टीज़। ओके, जो प्रॉपर्टीज़ मतलब कीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट का नेम्स, एंड स्कोर जो है आपका वो आपकी वैल्यूज़ है उसकी, ठीक है? तो मैं फॉर इन लूप यूज़ करना है एंड हर एक चीज़ प्रिंट करानी है, स्टूडेंट का नेम एंड स्कोर। तो जो ऑब्जेक्ट हो कुछ ऐसा है आपका, देन मुझे इसमें लूप लगाना है फॉर इन। तो फॉर इन कैसे लगता है, कॉन्स्ट की इन स्टूडेंट्स। अब फॉर इन लूप जो है इटरेट किस पे करता है, आपके कीज़ पे इटरेट करता है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट वाला लूप है। तो ध्यान रखना, आपको कीज़ पे ऑपरेट कर रहे हो अभी यहाँ पे आप, तो अब आपको वैल्यूज़ के लिए अलग से एक लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसको मैं करता हूँ डॉलर, लाइक कीज़ यहाँ मिल जाएंगे, तो मुझे नेम यहाँ मिल गया। फिर लिखना स्कोर, कितना स्कोर, वैसे डॉलर साइन लगाओ। अब यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट के अंदर डॉट कीज़ लगाओगे तो एरर मिलेगा, मतलब अनडिफाइंड वैल्यूज़ मिलेगी। तो ये हमने डिस्कस करा था कि इसके अंदर में हमेशा इस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस करना होता है, एंड की नाम है तो इस तरीके से कर देते हैं। अब देखो चला के देखते लोग अपना, देखो पूरा आ गया प्रॉपर वे में, जो मैंने बोला था आपको किस तरीके से। सौरभ स्कोर 90, ये इजी था काफ़ी, कुछ हार्ड नहीं था, हमने डिस्कस कर रखा है पहले, बस एक रिवीजन चल रही है हमारे यहाँ पे। दैट्स वाई मैं इतना इन डेप्थ समझा भी नहीं रहा आपको, बिकॉज यू हैव स्टडीड दैट ऑब्वियसली। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे करना है एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम है ऐसा। तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। एक सिंटैक्स होता है फंक्शन लिखने का, देखो कंट्रोल भी करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो अपने आप फंक्शन आ गया, देखो कितना ईजी था। ओके, दैट लॉग्स ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इंडिविजुअली यूजिंग अ फॉर ऑफ लूप। अच्छा ठीक है, मतलब जो मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग पास करी है ना, फॉर ऑफ लूप का यूज़ करते हैं, मुझे उसके अंदर के सारे कैरेक्टर को इंडिविजुअली प्रिंट कराना है। कितना ईजी टास्क बताओ। कॉन्स्ट एले ऑफ स्टीआर, हमें पता है कि जो फॉर ऑफ लूप होता है वो आपके डायरेक्टली एलिमेंट पे इटरेट करता है। तो मैं अगर डायरेक्टली अपना एलिमेंट ही प्रिंट करा दूँ तो लॉग कैरेक्टर्स करते हैं, एंड व्हाट वी डू देयर, हम जस्ट अपना फंक्शन का यूज़ करते हैं, नाम दे देते हैं कुछ लाइक सौरभ। अगर फंक्शन के अंदर अपनी स्ट्रिंग दूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो उसने जो मेरी स्ट्रिंग थी उसके ऊपर पूरा का पूरा इटरेट कर दिया, कितना ईजी था ये तो, काम एकदम मक्खन काम था। देखा, ये मतलब जो लूप्स है ना आपके, हायर ऑर्डर लूप्स बहुत काम आता है लिटरली आगे, तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है एकदम। आगे मूव ऑन करते हैं, हमें एक एरे क्रिएट करनी है नंबर्स की, जो कि ये वाली है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लोग, काम करते हैं, इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
देखो हमें फिर सोचना नहीं पड़ेगा ना वेरिएबल का नाम। कंट्रोल वी, यहाँ पे इसको इक्वल टू दे दो, इधर जाओ लेट कर दो। ठीक, हमने क्रिएट कर दी। अब मुझे फिल्टर मेथड यूज़ करना है टू क्रिएट अ न्यू एरे विद ओनली इवन नंबर्स। ठीक है, लेट करते हैं न्यू नम्स, डाल देते हैं एरे का नाम। न्यू नंबर्स इज इक्वल्स टू योर नंबर्स डॉट फिल्टर। मुझे फिल्टर किसको करना है जल्दी बताओ? जो मेरे इवन नंबर्स हैं उनको ओनली। तो उसके लिए क्या कंडीशन लगाऊंगा? कंडीशन में लगाऊंगा कि जो आइटम मॉड्यूलो 2 है बराबर है जिनका 0 के, उन्हीं को फिल्टर करो। देन मुझे यूज़ करना है मैप मेथड टू स्क्वायर ईच ऑफ द इवन नंबर्स। जो भी मेरे नंबर्स आए हैं मुझे उन सबको स्क्वायर भी करना है। तो मैप फंक्शन लगा देता हूँ, कहता हूँ जब भी तुम्हें आइटम मिला है यहाँ पे उसके साथ क्या करो कि आइटम का स्क्वायर कर दो, मतलब आइटम इंटू आइटम कर दो, एक तरीके से स्क्वायर ही तो हो गया उसका वो। गुड, ये कर दो। तो मुझे जो इवन नंबर्स यहाँ से निकले हैं उनका स्क्वायर मिल जाएगा। मैंने इनको एक ही लाइन में कर दिया, देखो चेनिंग के थ्रू। कितना ही तो ईजी था ये। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, देखते नहीं नंबर्स को क्या आंसर आता है अपने पास। तो देखो 2 4 6 आएंगे, इनका स्क्वायर 4 कितना 16 एंड 36 आ जाएगा। देखो ओहो सिर्फ 36 आया, अब ऐसा क्यों हुआ? बताओ बताओ बताओ। फिर से एक बार इसको डिस्कस करते हैं कि हमने करा कि एक्चुअली यहाँ पे मेथड में हमने इसको एक एरे ना देके एक अजीब सी चीज़ दे दी है, तो ये एक एरर आया यहाँ पे। अब मैं इसको ठीक करता हूँ, हमें परफेक्ट आंसर मिल जाएगा अपने। देखो 4 16 36। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या करा है यहाँ पे। चलो इसको बढ़ा देते हैं, अगले क्वेश्चन के अंदर आते हैं। रिवीजन चल रही है बस। गिवन एन ऑब्जेक्ट, आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट है आपका ये, कैसे कर दो, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है, नेम्स है, एज है एंड हॉबी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको बेसिकली 3 चीज़ें हैं, नेम एज एंड हॉबीज़। हॉबीज़ जो है आपकी एक एरे के फॉर्म में है, तो मुझे एक फंक्शन लिखना है बेसिकली जो मेरी हॉबीज़ प्रिंट कराएगा। ठीक है, किसके थ्रू? फॉर ऑफ लूप के थ्रू। एंड मुझे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी यूज़ करनी है यहाँ पे। तो चलो करते हैं कुछ तड़ाकेदार काम। पहले ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। कॉन्स्ट, मुझे जो हॉबीज़ कोई काम करना है तो मैं इसको लिख देता हूँ लाइक एच, या फिर हॉबीज़ ही रहने देता हूँ। चलो मुझे बार बार ऐसा पर्सन डॉट हॉबी तुम्हें लिखना पड़ेगा कम से कम, या पर्सन लिख देते हैं। तो डिस्ट्रक्चरिंग होगी, फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नेम करते हैं प्रिंट हॉबीज़ करके। ठीक, यहाँ पे मैं अपना क्या डालूंगा? अपना ऑब्जेक्ट डालूंगा, ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट डालेंगे। तो ऑब्जेक्ट तो आ गया। अब मुझे यूज़ करना है फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप क्या करता है? डायरेक्टली आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर तो रन करता है। तो कौन सा डाल देते हैं? एली ऑफ पर्सन। गुड, डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग करते हैं, या लिख देते कि ये मुझे क्या चाहिए, मुझे एलिमेंट चाहिए डायरेक्टली यहाँ से। ठीक है, रन करा के देखिए क्या आता है। चलो देखते हैं एक बार, कहाँ गया ये अपना, लेट्स सी। ये भाई कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया होगा बताओ? बिकॉज हमने पास से करा, हमने तो यार पास कर दिया यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है। एंड फॉर ऑफ तो ऑब्जेक्ट में लगता ही नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है, वो इटरेबल्स पे लगता है। तो मुझे पास क्या करना है एक्चुअली यहाँ पे? पास तो ऑब्जेक्ट ही करना है, बट यूज़ क्या करना है? पेरेंट डॉट हॉबीज़। अब पर्सन डॉट हॉबी लिखे, क्यों लिखे भाई? हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर रखा है, तो डायरेक्टली हॉबीज़ लिखते हैं। अब रन करके देखते हैं। चलो अब भी कुछ नहीं आया, अब तो आना चाहिए था यार, अब क्यों नहीं आ रहा होगा? चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जाते हैं, पर्सन डॉट हॉबीज़ लिख लेते हैं। मेरे पास पर्सन के अंदर हॉबीज़ की तो वो है ही ना, अब भी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा भाई, वियर्ड एकदम, क्यों नहीं हो रहा होगा? अब तुम एक बात बताओ, हमने सब कुछ कर लिया बट जो मेन काम है वो तो करा ही नहीं ना। मेन काम बताओ क्या हो सकता है? पढ़ा देते हैं, हॉबीज़ लिख देते हैं सिर्फ यहाँ पे। अरे भाई आपने फंक्शन बनाया है, फंक्शन काम कब करता है? कॉल करने पे ही, तो कर देते हैं इसको भी काम। देखो रिवीजन तो चल रही है, चलो अब करके देखते हैं। एंड अब भी एरर आएगा या नहीं आएगा बताओ? बिकॉज हम एक इनपुट ले रहे हैं पर्सन, तो इनपुट देगा कौन? ये भी ध्यान रखना अपने को सब कुछ। ओके अब देखते हैं आंसर चलता है नहीं चलता। चल गया भाई, और चलेगा क्यों नहीं? क्योंकि हमने को समझा दिया ना अच्छे से कि क्या आप पोटेंशियल एरर्स कर सकते हो एंड कैसे उनसे बचना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ हटा देता तो मुझे क्या करना पड़ता? चलता, फिर ये देखते चलता नहीं चलता। एरर आ गया क्यों? बिकॉज हॉबीज़ को तो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, मुझे पर्सन डॉट हॉबीज़ लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे, है ना? देखो चल गया। तो डिस्ट्रक्चरिंग को हमने करा ही इसलिए था कि हमें यहाँ पे डॉट यूज़ ना करना पड़े बेसिकली। अब तो बढ़िया चलेगा एकदम। ठीक है, गुड, आई होप ये समझ में आएगा आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, एकदम घुमाने वाला ना। चलो ये तो कर देते कमेंट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमें एक फंक्शन लिखना है जो मल्टीप्लाई करता है दो नंबर्स को, ए एंड बी को।
ठीक है भाई, हमने समझ लिया ये चीज़। फिर रिटर्न करता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, ये एक इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन है। ओके, आईफी बनाना है मुझे यहाँ पे। अब नेम्ड आईफी बनाना है मेरे को, यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसको। और फिर लिखा है ना यहाँ पे कि इमीडिएटली इन्वोक करता है फंक्शन, और मुझे इन्वोक करवाना भी है विद वैल्यू 5 एंड 10। ओके, लेट्स डू। ये तो हो गया, चलो नीचे आते हैं। क्या करेगा ये? रिटर्न कर देगा आपके क्या, ए इंटू बी को सिंपली। एंड अब आईफी है तो मुझे इसको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, तभी तो एग्जीक्यूट हो पाएगा एकदम से। बन गया एक्सप्रेशन ये फंक्शन। अब आईफी है तो मुझे ये से करना पड़ेगा, मुझे वैल्यूज़ भी देनी है। वैल्यूज़ कहाँ दूंगा? यहीं पे तो दूंगा, यही तो कॉल करता है। देखो हो गया बस आपका ये। अब लिखते हैं क्या होता है। तो चलो कुछ कंसोल डॉट लॉग होगा, एक बार करके देखते हैं। नहीं हुआ, क्यों? हमने तो बस रिटर्न कर दिया ना। कंसोल डॉट लॉग ये ऐसे करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग मल्टीप्लाई। अब एक बार ऐसा करके देखते क्या होता है। एरर आ गया, क्यों आया होगा एरर? लेट्स सी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी देखने को अपने को यहाँ पे कि मल्टीप्लाई तो डिफाइन ही नहीं हुआ है ना। क्योंकि आईफीज होते ही इसलिए है कि स्कोप आइसोलेशन हो सके, आपका जो ग्लोबल स्कोप है वो पल्यूट ना हो। दैट्स वाई मल्टीप्लाई यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। देखो हमने इस पर एक अच्छा डिस्कशन करा था अपने आईपी वाले लेक्चर के अंदर। नहीं ही होगा ये, क्यों? बिकॉज ये एग्जिस्ट ही नहीं करता एक तरीके से आपके ग्लोबल वेरिएबल के अंदर, ग्लोबल स्कोप के अंदर। तो एक काम कर रहा है एक्चुअली, बट उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्सोल डॉट लॉग लगा दो सिंपल यार, ए इंटू बी कर दो लो, देन रिटर्न करते रहो जिसको रिटर्न करना है, फिर इतना कर दो। देखो हो गया काम, बस ये था। आई फील काफ़ी काम की चीज़ है, काफ़ी मतलब इस पर इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पर अच्छे से कमांड रखना अपनी। ओके चलो गुड, आगे चलते हैं। अब 20th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपने को कि एक फंक्शन लिखो सम ऑफ स्क्वायर्स नाम का, जो एक एरे लेता हो नंबर्स की, इनपुट लेता हो, ठीक है उसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल नंबर्स इन द एरे, ऑल पॉजिटिव नंबर लिखना है मेरे को यहाँ पे। ऑल पॉजिटिव कहाँ गया ये? ऑल पॉजिटिव नंबर्स इन द एरे, यूज़ अ फॉर ऑफ लूप एंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट टू स्किप नेगेटिव नंबर्स। मतलब जैसे मुझे एक एरे मिली है ना, यहाँ पे देखो इस एरे के अंदर जितने भी पॉजिटिव नंबर है, मुझे उन सबका स्क्वायर का सम निकालना है और नेगेटिव नंबर को स्किप कर देना है। मुझे यहाँ पे फॉर ऑफ लूप यूज़ करना है और एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो देखिए नंबर्स की एरे मुझे मिल चुकी है, तो फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। चलो फंक्शन का नाम क्या रखें? सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स पैरामीटर में क्या लेगा? ऑब्वियस बात है एरे लेगा अपनी ये, ठीक है एरे आ गई। मुझे सम चाहिए तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यहीं पे, सम ऑफ नंबर्स चाहिए जो कि पॉजिटिव है हमारे। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर ऑफ लूप, मुझे बोला गया है क्योंकि वो तो यहाँ जाते हैं सिंपल यूज़ कर लेते हैं एलिमेंट ऑफ एरे, हमें एरे का एलिमेंट चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ़ जब भी आपने एलिमेंट लिया है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो के, या फिर ग्रेटर देन है ज़ीरो के, तभी मुझे क्या करना है? मुझे जो अपना ये सम वाला काम है वो करना है, स्क्वायर बना के सम करना है। तो सम के अंदर मुझे एक्चुअली क्या ऐड करना है? सम के अंदर मुझे ऐड करना है सम प्लस में क्या, मैथ डॉट पावर यूज़ कर सकते हैं ना यहाँ पे, ऐसा मैथ डॉट पावर। नंबर क्या होगा मेरा यहाँ पे बताओ? नंबर होगा मेरा एलिमेंट, कितनी पावर? 2 पावर। चाहे तो मैं एलिमेंट इंटू एलिमेंट भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एल्स अगर ऐसा कुछ केस है तो कंटिन्यू कर दो सिंपली। अगर जो मेरा नंबर है वो 0 से छोटा है तो जस्ट आइटरेशन को स्किप कर दो, तो नीचे जाओ एंड मेरे सम को रिटर्न कर दो। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं एक बार। मेरा सम ऑफ एरे है, सम ऑफ स्क्वायर है, उसके अंदर नंबर्स अगर मैं पास करूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है यार। फिर देखते गलतियाँ कहाँ हुई हैं, या हुई भी हैं या नहीं हुई हैं, है ना। तो पॉजिटिव नंबर क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4, देन 16, 4 16 कितना हो गया बताओ? 20, देन 5 का स्क्वायर 25, तो 20 प्लस 25 45, तो आंसर भी इतना ही आया है। अरे वाह भाई वाह, हो गया ना एक बार में ही, कितना ईजी था। बस स्टेप बाय स्टेप चलो, काम सारा हो जाएगा आपका। ओके गुड, मूव ऑन करते हैं चलो आगे में। मिला है अपने को कि हमें एक फॉलोइंग एरे दी गई है ऐसी 10 20 30 40 50। ओके गुड, मुझे करना क्या है? मुझे एक फंक्शन लिखना है, बट फंक्शन, ठीक है मुझे फंक्शन लिखना है। उससे पहले मैं अपनी एरे डिक्लेयर कर देता हूँ, इट विल बी एंड एरे शुड बी लाइक दिस। ठीक है मैंने एरे दे दी अपनी। देन एक फंक्शन लिखो फाइंड फर्स्ट ग्रेटर देन, ठीक है मुझे फंक्शन भी लिखना है। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। कहाँ गया अपना फंक्शन? इधर से आओ, इतना कर लो। क्यों बार बार लिखे ना भाई, मेहनत कम करो,
थोड़ी सी मेहनत होगी लगता है अपनी, अब भी इधर जाते हैं फंक्शन लिख देते हैं इसको। हाँ, अब क्या करना है, जो रिटर्न करे मेरे फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन द थ्रेश होल्ड वैल्यू। लेट्स सपोज मैंने 30 लिख दिया, वो 30 मेरा थ्रेश होल्ड में चले जाएगा। मुझे 30 से ना जस्ट ग्रेटर देन वाली वैल्यू को ही प्रिंट करना है। 30 के बाद वाली जो फर्स्ट मेरी वैल्यू है ना, जो ग्रेटर है 30 के बाद 40 होगा ऑब्वियसली, वही मुझे प्रिंट करना है यूजिंग फॉर इन लूप। ओके, एंड मुझे ब्रेक को यूज़ करना है अपने लूप से एग्जिट करने के लिए। ठीक है, समझ गया। तो मैंने एरे पास करी यहाँ पे, अभी फंक्शन कॉल करना पड़ेगा उसके लिए मुझे। कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं एंड अपना जो फंक्शन है फाइंड ग्रेटेस्ट कॉल कर लेते हैं उसको एक बार। देन एरे दे देते हैं अपनी एरे। मैं चाहता हूँ कि जो 30 से बड़ी वैल्यू है ना वो मुझे मिल जाए, तो थ्रेशोल्ड में मैं डाल देता हूँ कितना, 30 डाल देता हूँ। चलो, तो मुझे मिल जाना चाहिए जो मैं चाह रहा हूँ। अब फंक्शन डिफाइन करते हैं उससे पहले। ठीक है, मेरे पे 2 वैल्यूज आ चुकी है, एरे एंड थ्रेशोल्ड। मेरे पे एरे है, गुड। मैं इस पर फॉर इन लूप लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को अपना, कुछ नहीं, डायरेक्टली लगाओ, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं यहाँ पे। फॉर इन यूज़ करते हैं एंड इसको भी उड़ाते हैं यहाँ से। एंड वी नो फॉर इन आपका कीज़ पे इटरेट करता है, तो मुझे कीज़ मिल रही होंगी एंड मुझे किसकी चाहिए, कीज़ एरे की। ठीक है, मुझे चेक करना है कि इफ़ एरे की मतलब 0 1 पे ऑपरेट कर रहा होगा, तो 0 पे जो पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो अगर ग्रेटर देन है, या फिर हम इक्वल टू भी मान लें, यहाँ पे ग्रेटर देन ही बोला है हमें, ग्रेटर देन बोला तो हम ग्रेटर देन लेके चलते हैं। थ्रेश होल्ड है, अगर ग्रेटर देन है तो तुम क्या करो, पहले तो रिटर्न कर दो उसको, या फिर हम क्या करते हैं उसको स्टोर करवा लेते हैं कहीं पे। चलो, लेट कहते हैं कि टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अभी ये कुछ नहीं है, खाली है टेम्प। देन टेम्प के अंदर स्टोर करवा दो क्या, जो तुम्हारी एरे ऑफ की है इसको, क्योंकि यही नंबर तो तुम्हारा जस्ट बड़ा है थ्रेशोल्ड नंबर से। फिर क्या करो, फिर अपने लूप को ब्रेक कर दो सिंपली। हम चाहे तो रिटर्न भी करवा सकते हैं ये पर डायरेक्टली, है ना, दोनों तरीके से करके देखेंगे। अभी मैं इसको यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ बाद में, ऊपर रिटर्न टेम्प, देखते आंसर आता है नहीं आता। देखो 40 आ गया, मैंने ऑब्वियसली 30 से जस्ट बड़ा 40 है। ठीक, अब इतना सब ना करके हम डायरेक्टली ये भी तो कर सकते थे क्या, कि हम इसको उठाएं एंड इसको यहाँ पे लिख दें, काम तो सेम करेगा। जहाँ पे एक बार रिटर्न चल गया फंक्शन ख़त्म। अरे नहीं, अब कुछ गलती होगी, क्यों, क्योंकि हमने इसको उड़ाया नहीं यहाँ से। अब रन करके देखते हैं, चलो अब भी गलती हुई है, समझते हैं कहाँ कहाँ गलती हुई है। टेम्प रिटर्न करने के लिए बोल रहा है, पर टेम्प तो कुछ है ही नहीं, हटाओ यहाँ से भी इसको। हमें डायरेक्टली एरे ऑफ की रिटर्न करनी है। भी गलती होगी उसको बचा लेते हैं, चलो गलती को, कि वो इतनी काम की गलती नहीं होगी हमारे लिए, हमको सीखेंगे नहीं उससे। अब रन करके देखते, चलो अब तो हो जाना चाहिए, हो भी गया। अब ऐसा हमने क्यों नहीं करा, बिकॉज हमारे जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमें ब्रेक एंड एग्जिट मतलब यूज़ करना बेसिकली ब्रेक को एग्जिट के लिए, तो हम इसी वाले अप्रोच को रखेंगे यहाँ पे ऑब्वियसली। ठीक है, मैंने आपको दूसरी बता दी। ओके, चलो ठीक है। तो ये भी रन कर रहा था अपना, दोबारा करके देख लेते रन एक बार, एंड इट्स रनिंग परफेक्टली। चलो भाई, ये तो बड़ा मस्त क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको, आई होप। इसको कर देते कमेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एक फंक्शन लिखो फॉर्मेट प्राइस नाम का, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चलो मैं लिख दिया फंक्शन, बताओ। फिर मुझे क्या करना है कि वो एक इनपुट लेगा, नंबर ले लिया मैंने, प्राइस के नाम पे इनपुट ले लिया, एंड रिटर्न करेगा हमें एक फॉर्मेटेड नंबर, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में 2 डेसिमल प्लेसेस तक इन इंडियन फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल लाइक अगर फॉर्मेट प्राइस 5000 डाला है तो मुझे 5000 मिले। ठीक है, अभी हम के लिए डेसिमल नहीं लगाते, अगर होगा भी तो 2 फिक्स कर देंगे उसको बेसिकली, अगर कोई नंबर भी दे हमको तो ठीक है। करते हैं, कैसे करते होंगे इसको यार। तो लेट सपोज हमको एक प्राइस मिला है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस कुछ भी दे देते, नीचे जाते हैं यहाँ पे एक बार, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, फॉर्मेट प्राइस के अंदर डाल देते हैं, लाइक हमें मिला 5000 कुछ ऐसे। ओके, तो ठीक है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, हमें करना क्या एक्चुअली, यहाँ पे हमें सेट करना है टू प्रिसीजन यहाँ पे, या फिर टू स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ मैं क्या, प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग, प्राइस आया ना, टू स्ट्रिंग फंक्शन। अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसे कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेट्स सी, एरर आ गया भाई, समझते हैं एरर क्या आया। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। टू स्ट्रिंग, कि टू स्ट्रिंग नाम का तो कोई फंक्शन ही नहीं है यार। ठीक है, 2 to 36 होना चाहिए भाई, ऐसा कुछ कह रहा है अपने को। तो ये तरीका तो हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे स्ट्रिंग वाला डायरेक्टली, मुझे मतलब इंडियन फॉर्मेट में लगाना है। तो क्या तरीका हमारे पास कुछ है भी, या फिर हम नहीं कर सकते। अगर हमने थोड़ा सा पीछे अपना देखा हो ध्यान ये चीज़, तो हम पे वो आया था
क्वेश्चन जहाँ पे हम बहुत सारे लूप्स के बारे में जान रहे थे, एंड वहीं पे हमको एक फंक्शन मिला था नंबर्स के अंदर जो प्रिसीजन सेट करता था नंबर्स की। वहीं पे आगे हम देखते तो टू लोकल स्ट्रिंग करके भी क्वेश्चन पे था। तो हम उन्हीं को चीज़ों को अप्रोच करते हैं। वेट अ सेकेंड, जस्ट हम यहाँ जाते हैं एंड ओके नीचे आओ भाई साहब आप, या वी जस्ट गो टू अवर दिस थिंग एंड हम समझते हैं आज एक नए फंक्शन के बारे में। वो जो पुराना वाला फंक्शन था ना टू प्राइस का, वो तो परफेक्टली रन करेगा ही, बट हम सोच रहे हैं कि लाइक कुछ पीछे ऐसा 0 0 भी हो जाए साथ में। तो बट ये कन्फ्यूजन पैदा करता है बेसिकली ना इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो वेट अ सेकेंड, जस्ट वेयर वी आर, यप लो बैटरी, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। जस्ट गो देयर एंड सर्च फॉर टू स्ट्रिंग मेथड इन JS जावास्क्रिप्ट MDN। चलो समझते हैं इसको एक बार। यस, कहाँ गया ये अपना? तो ओके जस्ट वेट अ सेकेंड ना, हटो यहाँ से हटो, कंफ्यूज कर रहा है भाई बहुत ज़्यादा अपने को ये। सिंपल यहाँ आते हैं यार। अब हम लेट करते हैं, हमको एक स्ट्रिंग चाहिए यहाँ पे, लेट न्यू str, ये पे न्यू प्राइस लिख देते हैं बेसिकली। तो क्या करते हैं, अपना जो प्राइस है डॉट लगाते हैं, कुछ कर सकते हैं प्राइस के साथ हम। प्राइस अभी हमको नंबर में मिला है, तो यार टू लोकल स्ट्रिंग कुछ है हमारे पास। लेट्स सी, हम पे कुछ होना तो चाहिए ऐसा यार। अच्छा हमें इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, रिटर्न न्यू प्राइस। देखो इसने तो कर दिया, बट ये हमको मतलब बेसिक हमें करना क्या था ना कि देखो हमें ये करना था एक्चुअली में। बट मेरे मन में आ रहा था कि मैं क्यों ना ऐसा कुछ करूँ कि ठीक है जो हमें नंबर मिल रहा है वो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड तो मिल रहा है, बट साथ में कुछ मतलब जैसे देखो मैं इसमें और डाल दूँ, अगर 5 लाख करोड़ कुछ डाल दूँ ऐसे, तो देखो वो भी प्रॉपर वे में आपको मिलेगा इंडियन स्टैंडर्ड में। बट हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि स्ट्रिंग को फॉर्मेट तो कर दे इंडियन फॉर्मेट के अंदर, बट जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है ना वो भी कुछ कर दे। तो अभी मैंने कुछ पॉइंट वैल्यू डाली नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, तो मैं वो डाल के दिखाता हूँ आपको ये चीज़। तो ये करते हैं ऐसे, देखो अब भी बढ़िया चल रहा है। अब मैं एक काम और कर देता हूँ ना, देखो मैं आपको खाली इस डॉक्यूमेंट पे ले गया खाली कंफ्यूज करने के लिए, बट उससे दिक्कत नहीं अपने को। चलो मैंने कुछ वहाँ पे देखा भी नहीं बेसिकली। जो न्यू प्राइस है मैं इसी में एक और काम करता हूँ ना, क्या यहीं जाता हूँ चेनिंग कर देता हूँ, देखते हैं हो पाती है नहीं हो पाती। यहाँ पे भी जो मुझे आंसर मिल रहा है प्राइस डॉट लोकल स्ट्रिंग का, मैं उसको ना 2 फिक्स कर देता हूँ। 2 फिक्स्ड किस में, 2 में, बस 2 ही तो चाहिए अपने 2 डेसिमल्स तक। तो ऐसे कर देते हैं, अब देखते हैं जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एरर मिल गया, क्यों बताओ? अब कोई गैस करना, ठीक है। मैंने बस आपको एक तरीका दिखाया कि जिस तरीके से ऊपर चेनिंग करे थे ना अपने मैप फिल्टर की, क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमको उसी में एरर मिला है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, 2 फिक्स्ड एक फंक्शन नहीं है, बिकॉज ये फंक्शन एक प्रॉपर वैल्यू पे ही रन करता है। ये बस मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको एरर करके दिखा दिया ये वाला भी कि आप मत करना। अब इसको एक और बना लेते हैं, लेट फाइनल प्राइस का नाम प्राइस नाम से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे न्यू प्राइस के ये कर देंगे कंट्रोल भी इतना, एंड लास्ट में जो फाइनल प्राइस है आपका है, तो देखते क्या होता है। अच्छा जस्ट वेट अ मिनट, क्लियर करो आप यहाँ से नोड, वाई इट्स गिविंग अस एरर बड़ी वाई। ओके ओके, अब कोई समझ पा रहा है यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो जब आपकी जो बेसिकली ये कन्वर्जन हुई यहाँ पे, तो ये नंबर था, इस नंबर ने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं अभी जो आपके न्यू प्राइस है उसका डेटा टाइप देखूँ तो वो स्ट्रिंग होगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बार यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो आपका पूरा का पूरा ये है ना, इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली। इसको करते हैं ऐसे एंड सेट कर देते हैं नंबर, एज ए नंबर मुझे दो इसको। अब देखो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा एट द एंड, देन वी सी, हमें एरर नहीं मिलना चाहिए बस। अब नोट नंबर मिल गया, बड़ी फन हो रही है पता है एक्चुअली। देखो हमने यहाँ पे इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, बट ये नंबर में जब हुआ तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे क्या, कि जो आपका ना देखो इधर जाओ एक बार ऊपर जाओ, ये तो हो गया काम ख़राब। मैं इसको हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग। कंट्रोल वी, तो इसको भी कर देते हैं यहाँ से, अभी तो इसका सी रहने देते हैं, कंट्रोल ऐसे कर देते हैं इसको, हाँ जैसे एरर ना है अपने पास। एंड ये कर देते हैं न्यू प्राइस,
आप सोच रहे हैं कि एरर आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है। एक्चुअली देखो, इस चीज़ को देखो एक बार, कॉमास को। तो जो आपका लोकल स्ट्रिंग बेसिकली होता है ना, वो क्या करता है, वो आपकी जो स्ट्रिंग नंबर होती है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। नहीं, वो काम करता है बस आपके इन कॉमास के साथ। वो कॉमास को एक्चुअली प्लेस कर देता है आपके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। बट कॉमा तो आपका नंबर फॉर्मेट में नहीं आता ना, वो तो आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। दैट्स वाई इसको मजबूरन पूरी की पूरी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब मैं कर क्या रहा था यहाँ पे, इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये नंबर तो हो जाएंगे बट कॉमा क्या होगा, यहीं फंस गया था हमारा कोड, एरर दे रहा था। तो इसका एक सिंपल तरीका क्या है ना कि आप स्ट्रिंग बनाने से पहले ही इसको फिक्स कर लो। कैसे, इसको जस्ट ऊपर लिख दो एक बार, देन कर दो कमेंट ऐसे। ओके, देन क्या करो यहाँ पे कि जो मेरा प्राइस है उस प्राइस को पहले फिक्स कर लो। देखो इस यहाँ पे जाओ, इसको लिख दो प्राइस, ठीक है, यहाँ लिख दो न्यू प्राइस। ओके गुड, अब इसको हटा दो, फाइनल प्राइस यहाँ पे कर दो, फाइनल प्राइस। पहले मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, अपने डेसिमल पॉइंट को फिक्स कर लिया। ओके, देन मैंने क्या करा, देन मैंने आपके इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं फाइनल प्राइस को प्रिंट कराऊँ तो अब देखते क्या आंसर आता है, देखते हैं भाई। तो देखो अब आंसर तो आया, बट क्या ये कन्वर्ट हुआ एक्चुअली में आपके न्यू प्राइस के अंदर, या फिर आप कह लो आपके प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर बेसिकली। सो नहीं हुआ यार, क्यों नहीं हुआ होगा भाई बताओ। एज इट इज़ प्रिंट कर दिया इसने तो बिल्कुल जो हमने कहा था इसको, बट हमने तो प्रॉपर में इसको बोला यहाँ पे कि इसको कन्वर्ट करो लोकल स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली, फिर भी नहीं कर रहा। फिर भी चेक कर लेते भाई, क्रॉस चेक कर लेते, क्या पता अपना वीएस कोड पंगा दे रहा हो। तो ठीक है, जाते हैं ऊपर, नहीं कर रहा। अगर मैं बस एक इस वाली चीज़ को हटा दूँ यहाँ से ऐसे, एंड इसको यहीं पे रखूँ, प्राइस कर दो इसको यहाँ पे, एंड इसको भी बस प्राइस कर दो, फाइनल प्राइस कर दो, चलो जो भी ले लो आप। अब करके देखो, अब तो कर रहा है। तो अब आपको समझ में आया होगा शायद से कि यहाँ पे चल क्या रहा है एक्चुअली। ये ना आपको जो नंबर्स हैं पीछे, इनको भी उन्हीं फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। क्योंकि देखो आपको जो इंडियन नंबर होता है लास्ट में 3 पे कन्वर्ट होता है, तो इसने पॉइंट को भी एक्चुअली 3 में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं कुछ भी नंबर दूँ यहाँ पे देखो, और भी देखो ये क्या कर देगा, 3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आप 2 में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते फिक्स को पीछे, आप पंगा हो जाएगा, या तो आप कॉमा यूज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, बेसिकली मैं इतना आपको कन्फ्यूज़ कर दिया शायद से इतना एक्सप्लेन करने के चक्कर में। सिंपल कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो मैं करने चाह रहे हैं ना यहाँ पे, कि ये इंडियन स्टैंडर्ड में भी कन्वर्ट हो जाए, एंड इसके अंदर आपकी क्या चाहे पॉइंट वैल्यूज़ है वो भी 2 तक आ जाए। वो पॉसिबल नहीं है, वो 3 तक पॉसिबल है। क्यों, बिकॉज आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड चलता है पीछे 3 फिर 2 के गैप में चलता है। तो उसने क्या करा, पॉइंट को भी 3 में कन्वर्ट कर दिया, देन आगे कंटिन्यू कर दिया। अगर आप ये करोगे झमेला तो नहीं होगा, इसके लिए कुछ अलग मेथड्स होंगे जो हम आगे सीखेंगे मे बी, तो कन्वर्ट कर देते हैं एक्चुअली। इतना आपका परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, इतना ही हम रखते हैं एंड दैट्स डन। तो मैं इसको कर देता हूँ 3 कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप आगे कंफ्यूज ना हो अगर खुद से कर रहे हो। चलो इतना ही हमने डिस्कशन तो करा, बट आई डोंट थिंक कि आपको समझ में आएगा, इतना आपको कंफ्यूज कर दिया मैंने शायद से, बट कोई नहीं। ऐसे घुमा घुमा के भी चीज़ों को एक्सप्लेन करना भी एक अलग ही कला है, मेरे को काफ़ी अच्छे तरीके से आती है वो। ठीक है, चलो इतना हमने समझ लिया, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ इतना हार्ड है भी नहीं है, काम का भी नहीं इतना बेसिकली, तो इतना हमने समझा। चलो इतना ही था हमारा आज का लेक्चर, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे कर लिए, काफ़ी मज़ा आया, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे, कुछ छोटे मोटे थे आपके लायक, बढ़िया एकदम समझ में आ गए होंगे आपको। एंड चलो गुड भाई, इतना तो अपना हो गया। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को। ठीक है, थोड़ा HTML समझेंगे, फिर से CSS को थोड़ा लाएंगे अपने प्रैक्टिस के अंदर। कर रहे हो नहीं प्रैक्टिस आप भी, कहीं भूल ना गए हो। तो चलिए, मज़ा आया आपके साथ आज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए।